हाँ। आज अपन रात को कहानी सुनाने वाले हैं 10 से 11 बजे। कौन सी कहानी सुनाएगा मनु? एक साल मनु मैं एक बात हाँ आप तो दोनों में से एक चीज चूज करना है ना। हाँ ठीक ले चूज कर। क्या करूँ चूज करके? दोनों में से कुछ भी चूज करेगा ना। हाँ। तो फिर बाद में मैं बताऊंगी मूर्ति जी कहानी क्या करना है ओके मैं ट्विस्ट करता हूँ। अरे बता। ये चूज कर लिया यानी इसमें 2 चूड़ी इसमें एक, यानी मेरे को कहानी सुनानी पड़ेगी। नहीं मनी तू सुना दे, मैं कहानी अच्छी सी सुना दे। चलो 10 20 30 कर लेना है। सोएंगे अब। कहानी तू सुना दे बेटा अच्छी सी वैसे करते हैं ठीक है। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 में निकला धागा छोड़ दीजिए भागा दीदी चूड़ियाँ के बैठी थी फिर पीने वाला बे भाई मेरे में आया कोई नहीं मैं बोल रहा हूँ वो ऐसे नहीं होता, वो ऐसे नहीं होता मन्नू, वो ऐसे होता है देख ना वो ऐसे होता है। अकड़म बकड़म बम्बे बोल 80 90 आप सो गाना सो का लागे दा का चोर पकड़ के भागा गा। किसका नंबर है? चले ना एक कहानी सुनाते ना, है ना। 2 मिनट की सुनाना है ना। 2 उसके बाद मैं भी सुनाऊंगा। हाँ मैं और गुड नाइट कर देंगे फिर गुड मॉर्निंग हो गया। एक कैसी मेरे बचपन में कोई कहानी आपके बचपन की कभी कहानी? मेरी बचपन की कहानी नहीं सुनाऊंगी। आपके बचपन की कहानी कभी खत्म नहीं होती? अरे मेरे बचपन की नहीं सुनाऊंगी मैं, किसकी? ऐसे ही जो बचपन में कभी सुनी है। ठीक है सुना सुना जैसे है ना। चल मनु मैं सारी कहानियां भूल गई बेटा। मैं तेरे को कोई फेस्टिवल के बारे में बता देती हूँ। जैसे ना गणगौर का त्योहार आया था ना अभी, तो उसके बारे में बता दूँ। जैसे हम है ना पहले छोटे थे और मैं शादी के पहले हम है ना लड़कियां बहुत सारी लड़की और मनु को तो नींद आ गई थी बोरिंग है ना। तो हम लड़कियां ना क्या करते थे, जैसे ये होली आती थी ना, फिर होली के जाने के बाद में हम गणगौर पूजते थे 16 दिन की। फिर हम सुबह है ना देख, फिर मैं एक सवाल पूछूंगी मैं है ना। फिर है ना हम होली के दूसरे दिन से हम क्या करते थे, हम गणगौर पूजते थे। तो गणगौर पूजने के लिए है ना इधर बैठ ढंग से, गणगौर पूजने के लिए हम है ना क्या करते थे, रोज उठते थे नहाते धोते थे और है ना सब लोटे एक लोटा है ना वो लेके जाते थे और वहाँ पे वो वाला नहीं, वो डब्बा लेके आप जाते थे। वो नहीं वो रे जो दूब लेने जाते थे, धूप घास लेने जाते थे। अच्छा धूप को खाने से पहले ना धूप की घास बनाते धूप घास को धूप घास बोलते। तो वहाँ ले जाते थे तो हम बहुत सारे लड़के इकट्ठे हो जाते थे। फिर सबसे पहले हम गाना गाते जाते थे, ऐसे पता नहीं वो गाना ऐसे गौर मतलब गणगौर का गाना गाते थे। फिर हम वहाँ पे हम बगीचे में पहुँच जाते थे, यहाँ पर हनुमान जी की बगीचे में है ना, वो बालाजी ना, वहाँ पे जाते थे। फिर वहाँ पे एक लड़की अंदर खड़ी हो जाती थी और बाहर सारी लड़कियाँ ऐसे गीत गाती थी। बाड़ी वाला बाड़ी खोल में आया चा बाग में, कुण जीरी बेटी चे कुण जीरी पोती चे मैं आया चा बाग में। फिर वो बाड़ी वाला बोलता था कुण जीरी बेटी चे कुण जीरी पोती चे। फिर हम बोलते थे मेरी छितर जीरी बेटी चे शोराम जीरी पोती चे ने गणगौर पूजवाना आया जाने। फिर वहाँ से हम अच्छी दूब घास लेके आते और अच्छे वहाँ पे फूल तोड़ के लाते बढ़िया ऐसे सजा के लेके आते हैं उनको है ना। फिर ऐसे घर पे फिर ऐसे सिर पे ले जाके ऐसे लेके आते हो ना। फिर ऐसे आते गीत गाते गणगौर के गीत गाते गाते आते है ना। फिर है ना दूब घास को ऐसे लेते थे, दो जोड़े बना लेते थे,
ऐसे जोड़ा बना लेते हैं, मतलब लड़की लड़की ऐसे, है ना। और जिसके जिसके जोड़ा नहीं बनता वो चूड़ी से पूज लेता था ऐसे, मतलब लड़की पूज लेती थी ऐसे, है ना ऐसे। तो इसमें बीच में 2 घास लेते हैं, और है ना, तो हम 2 घास लेते थे पहले, है ना। तो फिर ऐसे पूजते थे, गोर गोर गोमती ईसर पूजी पार्वती, पार्वती का आला टीका इसका सोना का टीका, राज पूजे बाग में, मैं पूजा सा बाग में, 7 का जोड़ा ईसर भोला, दोनों जोड़ा जोड़ी जमाई, बीरू मारी चुंदड़ी चुंदड़ी मारी अम्बा। ऐसे फिर 7 बार बोलते थे या 16 बार बोलते थे। ऐसे हमारे मोहल्ले में गीत ही गीत हमारी गीतों की आवाज़ होती थी, आती थी, है ना। और फिर अब मैं ना कभी कभी ना क्या करते थे, कभी कभी हम क्या करते थे, फिर शाम को, है ना, एक छोटी मटकी लेते थे, उसके छेद करते थे, उसके अंदर दीपक जलाते थे, और उसके ऊपर एक वो रखते थे लोटे, और है ना, तो फिर हम उसमें जाते थे, मतलब अंदर उसमें मटकी के अंदर वो डालते थे अनाज। फिर हम है ना जाते थे, मतलब कि पैसे मांगने जाते थे, चिल्लर ऐसे। तो बहुत दिन से भूखा हूँ बाबा, ऐसे नहीं मांगते देता हूँ। ऐसे मतलब कि गणगौर जो लड़कियां पूछती है ना, ऐसे जो लड़कियां गणगौर, भूखी हूँ, अरे 2 रुपए दे दो। जो लड़कियां गणगौर पूछती है ना, तो फिर वो है ना पैसे ले, मतलब कि पैसे मांगना नहीं बोलते उसको, ऐसे गड़ूले घुमाने जाती थी ना। तो गड़ूलिया घुमाने वहाँ पे ऐसे गीत गाती थी, गड़ूलो घुमैलो जी घुमैलो, सारी रात गड़ूलो घुमैलो जी घुमैलो, जापा को सिरो खार गड़ूलो घूमे जी घूमलो, तेल बड़ घी गाल गड़ूलो घूमलो जी घूमलो, है ना। फिर कोई हमें ना कोई 10 रुपए देता, कोई 5 रुपए देता, कोई 2 रुपए देता, कोई 1 रुपए देता, कोई 50 पैसे ऐसे देता था। हमारे टाइम में चवन्नी भी चलती थी, है ना। चमन भी चलते थे। चवन्नी 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 चमन चवन्नी चमन चवन्नी मतलब 1 रुपए में 4 पार्ट होते थे, 25-25 पैसों के, उसको चवन्नी बोलते थे। फिर बाद में ना फिर हमारे पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते थे, बहुत सारे मतलब लड़कियों के। तो फिर हम क्या करते थे, हम फिर जैसे हम 16 दिन की वो पूछते थे ना गणगौर, है ना, तो फिर पूछते थे, है ना। फिर हमारे पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे होते थे। फिर लास्ट वाले दिन हम क्या करते थे, लड़की को ईसर बनाते और एक लड़की को गणगौर बनाते थे, ईसर गणगौर बनाते थे, है ना, मतलब दूल्हा दुल्हन ऐसे बनाते थे, है ना। और सभी लड़कियां अच्छी अच्छी ड्रेसें पहनती, बहुत कलरफुल, बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही प्यार से, मतलब इतनी अच्छी अच्छी सस्ती, सब एक से बढ़कर एक, ऐसे नथ टीका। मेरे ज़माने में वो पहले सिल्वर के नथ टीके चलते थे, है ना, बहुत अच्छे, है ना। फिर हम तैयार होते हैं, फिर हम, है ना, बैंड बाजा करते हैं, है ना। हाँ बैंड बाजा, फिर हम बैंड बाजे से हम वहाँ पे जाते थे। ऐसे शैतानी मत कर तू, बोर होना बैंड तो क्या करना। तो सबको होने वाला है। फिर मैं तो सवाल पूछूंगी, ये अपनी संस्कृति है ना। संस्कृत। फिर हम है ना फिर बैंड बाजा करते। फिर लास्ट वाले दिन है ना हम वहाँ पे जाते, मलिक दोब लेने जाते। फिर हम नागा जी की ध्यानी है हमारे पास में, एक गाँव के पास में ध्यानी में, वहाँ पे जाते हम सब लड़कियाँ। फिर है ना, फिर इतना आनंद आता, बहुत ऐसे आनंद आते। वहाँ से ईसर गणगौर बना के ले जाते मैं लड़कियों को, और फिर वापस आते, फिर पूजते, और फिर पूजने के बाद में हम व्रत खोलते। फिर हमारे पैसे तो इकट्ठे हो ही गए थे हमारे पास, है ना। फिर हम सब एक ही जगह बैठ के चाय बना के पीते, और चाय बना के पीते उस टाइम खूब। फिर प्रसाद लाते, और फिर है ना दाल बाटी चूरमा या ऐसे कुछ अच्छा खाना बनाते, अकेले मम्मी की सारी लड़कियां मिलके। बड़ी बड़ी बुआ जी और थी ना हमारी, हम तो छोटे छोटे थे उस टाइम। बुआ जी और हमारी दीदी और रही होती थी ना जो, फिर ऐसे अच्छे अच्छे खाना बनाते। और फिर हम शाम मतलब व्रत खोल लेते थे 3 बजे तो हम व्रत खोल लेते थे। फिर हम है ना 3 बजे के पहले 2:30 बजे तक फिर हम क्या करते, माता जी की जाके आते,
माता जी के जाते भाई बहुत अच्छा लगता वहाँ पे। जोबनेर माता के जाने में आने को वो एंजॉय करते। एक फ़ोटो वाले को ले जाते, फ़ोटो वाला हमारी फ़ोटो खींचता। मतलब बचपन की बहुत अच्छी अच्छी आदत मतलब वो। फिर उसके बाद में क्या होता मम्मी पापा 10 रुपए दे दो, उसमें बहुत बड़ी बात है ना। फिर हम सॉरी वापस सॉरी आते। 500 रुपए बहुत फिर हम जैसे ही वापस आते फिर घर पे चाय पानी पीते। तो फिर उसके बाद में हमारे गढ़ के अंदर है ना वो मेला भरता, मतलब उसका गणगौरियों का मेला। गणगौरियों का मेला भरता। फिर वो है ना जैसे गढ़ में से है ना गणगौरियाँ निकलती। तो बिना ईसर की गणगौर निकलती। मतलब कि हमारे गांव में राजपूत मतलब कि एक 4 घोड़ों का गढ़ है और एक 12 घोड़ों का गढ़ है। तो वहाँ से है ना गणगौरे बना बना के निकालते वहाँ पर। वो ज्वाला पोल है ना वहाँ पे, वो मैदान है ना ज्वाला पोल का, जहाँ रामलीला होती है वहाँ पर। रामलीला। हाँ, जहाँ पे रामलीला हुई थी ना, मैं तो नहीं गया। जोबनेर माता के वहाँ पे गए जाते हैं, वहाँ पे ज्वाला पोल में। तो वहाँ पे फिर वहाँ पे मेला भरता बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा भरता। तो हमारा ना वहाँ पे से ना छोटे छोटे खिलौने लाते हैं। और वहाँ पे मेरी फेवरेट चीज़ क्या होती खाने की, वो आते थे ना छोले से भिगो के, फिर उनको थोड़ा सा नींबू उम्बू डाल के और वो प्याज व्याज कटिंग करके, फिर वो ऐसे प्लेट में वो कागज में डाल के दे देता 5 रुपए के खूब सारे। हम वो खा के आ जाते थे। अच्छा वो छोले भटूरे, छोले छोले भटूरे। छोले अरे बोलते। वो छोले में वो मिर्ची प्याज टमाटर, वही तो खा के आया था आज मैं टिफिन में जरा। अच्छा मनु, तो मैंने सब्जी भेजी तो वो नहीं खाया मतलब टिफिन में। फिर हम छोले मतलब छोले खाते, आइसक्रीम खा के आते। और हमारी तुम्हारी दुकान पे तो पेप्सी मिलती थी, हम पेप्सी भी खा लेते थे ले जाके। और फिर वापस आते, फिर मतलब कि अपने घर पे आके पापा। जूते चप्पल रेडी। पर पहले के ज़माने में ऐसे है ना, हाँ जूते चप्पल रेडी हमारे लिए। वो मेरा भाई पकड़ता था। वो उसकी छोटी सी बात में बस उसमें ऐसे जैसे हो जाता था, जैसे तो आ गया उसमें राक्षस, वो करता था। पर सब बच्चे जाते थे तो हम भी चुप चुप के चले जाते थे मेले में। ऐसी कोई बात नहीं थी, हमने भी थोड़ा थोड़ा एंजॉय किया जूते खाने खाते खाते। फिर ऐसे एंजॉय करते थे हम, है ना। पर हमारी बहुत पिटाई भी होती थी। पर क्या वो टाइम, वो ज़माना, वो टाइम निकल आया है ना। अब गणगौर का मतलब क्या होता है पता है? गण प्लस गो, गो गो है गो 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 नहीं, गण प्लस गो। लबू गण प्लस गो मतलब गणगो। उसका मतलब है गण मतलब अम्बेडकर नगर। एहे, गण मतलब वो शिव शिव और गौर मतलब पार्वती, यानी शिव पार्वती का एक बंधन, एक जोड़ा, एक युगल। जैसे मतलब कि लड़कियां है ना शिव पार्वती को बोलती है कि मुझे अच्छा वर देना। और जिसकी सगाई होती है वो अपने वर की सलामती के लिए माँ करती थी। और ना मतलब जिन लड़कियों की मतलब सगाई नहीं हुई थी वो सोचती थी कि मुझे अच्छा मेरी अच्छी लड़के से सगाई हो और मेरा अच्छा, है ना। पानी की बोतल ले दो आप। ये है ना। तो ऐसे मतलब कि बहुत अच्छा होता था, है ना। तो मनु, तो मनु तेरी कहानी सुना, तेरी बारी आ गई ना। बहुत सालों पहले एक छोटी सी कहानी सुना एक दे पेड़ था और एक रमेश और रानी। एक पेड़ था रमेश और गणेश। गणेश एक पक्के मोहल्ले वाला गणेश। अरे दूसरा गणेश, मोहल्ले वाला नहीं, दूसरा गणेश। वो दोनों रात के उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ पीपल के पेड़ के सामने आके थोड़ी बाटी शाती हुई थी।
और फिर हम्म, एक थोड़ी देर बाद हम्म, ऊपर से लाल चमकती आंखें, हम्म, एक बच्चा सा शरीर, एक लंबी सी चोटी पीछे। तो मानो ये कोई उस कहानी है क्या फिर ऐसे नौटंकी कर रहा है? हॉरर वीडियो है भाई, हॉरर हॉरर है अच्छा हॉरर। मनु तो ऐसे नुकसान तो कर मत देना, दे उधर उसको गिराएगा, म्याऊ। इधर सामने देख, गिराएगा उसको। ठीक है, हॉरर स्टोरी हो रही थी। हॉरर स्टोरी। दोस्त एक पीपल के पेड़ के सामने जाके करके उस बोतल को फोड़ के पीपल के पेड़ पे अपना नाम लिख दिया और गए जी और DR लिख दिया। गणेश और रामू इन सब के फर्स्ट नंबर और कैटी पे ऐसे रहने दे ऊपर, वो देख, वो कैपिटल दे ऊपर क्या दिख रहा है। कैपिटल नंबर्स, कैपिटल वर्ड्स पे लिख दिया। कुछ समय बाद की बात है, रमेश रमेश ने फिर उसके अपने उंगली काट के जहाँ पे अपने MG और R लिखा था वहाँ पे अपनी उंगली काट के अपना खून लगा दिया। फिर उसकी देख उसने भी उस काट से वही नाम लिखा और अपना और खून निकाल के उस पर लगा दिया। फिर यही उनकी मेन गलती थी। वे उस समय एक बच्चा सा लाल चोटी एकदम हरा हरा सा दिखता हुआ आया और हंसने लगा। फिर और उसका नाम बताऊं क्या था? उसका क्या था? नाम था क्या था? मुंजिया। मनु या मनु? मुंजिया फिर और मुंजिया जो गणेश था उसके पापा एक चिंग 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 क्या बोलते उसे? मंदिर के पुजारी। हाँ, मंदिर के पुजारी थे। और फिर रमेश की मौत तो तय हो गई और जो गणेश था इसकी बातें हो रही। वो तो भागा, मनु इतनी तेज भागा, पीते भागा, समझ नहीं आ रहा कैसे भागा। What is this? खाने में क्या खानी है? कहानी वो भागा, रात को ही मेरे पापा को बुलाया, मेरा सारी बात बताई और फिर अगले दिन तक 6 दिन तक बस अब खत्म होने वाली थी कहानी। अरे पता नहीं। ठीक है, 2-3 मिनट की और है। उसका बेस्ट फ्रेंड रामू डायरेक्ट खत्म, खलास होके डायरेक्ट ऊपर गया। ऐसे भी मत करो, मैं भी बोल रहा था खाने के। चल चल और ये गंदी बात है मनु देख। अरे भाई थोड़ी देर चलती है ये ऊपर गाड़ी चलती है, गाड़ी देख। मनु आगे की कहानी पूरी नहीं, 2 मिनट और बैठ फिर आप रुपया देंगे। मनु ये क्या कर दिया? तो क्या हो गया? देखिए हमको भी स्मेल आ रही हमारी की, पता नहीं क्यों, मतलब आप नहीं किया है, आप स्मेल लिया, गंदा मेरे को स्मेल आ रही है। हो गई क्या पूरी? अरे नहीं, 2 मिनट। तो गाइस ना फिर है ना उसके पापा पंडित थे। पंडित ने 6 दिनों तक है ना वहाँ पे हुआ और फिर उसके दोस्त क्या ना घायल होकर अपने घर पहुँचा और फिर उसी कमरे में डरते डरते उसने एक लाल आंखों का एक बच्चा देखा जो दीवार पे चमक रहा था। और तो और अगले समय लाइट जब करने लग गई। फिर क्या हुआ काले ही जाने।
फिर उसके शरीर पे नोच नोच कर मुंगलिया ना, नोच नोच के निशान थे। तो अब रुक जाओ, 3, 2, 1। स्टॉप इसी कर दे। ब्लॉग को खत्म करते हैं। गुड नाइट। खाने वाले ब्लॉग को गुड नाइट। अरे गुड इवनिंग नहीं, गुड नाइट।